गाइस, शिव प्रताप सिंह बुंदेला हमारे साथ में हैं और 2 बार सारे के सारे ट्रेनिंग्स को कंप्लीट कर चुके हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन, शिव प्रताप, कि क्या चेंजेस आए हैं आपके अंदर? क्या यस सर। लगता है आपको? सर चेंजेस 2023 से ही मैंने आपका मतलब फर्स्ट कोर्स मतलब जो आपने स्टार्ट किया था वो मैंने किया है। ऑलरेडी 60 डेज चैलेंज मतलब कंप्लीट हो गया है सर मेरा। और सेकंड टाइम 2024 में मैंने 21 डेज 42 डेज एंड 60 डेज अगेन क्या क्या कंप्लीट किए हैं। अब एक्सपीरियंस की सर अगर मैं बात करूँ तो स्टेप बाय स्टेप्स मैं बताऊंगा। आप कहते हैं कोई इंसान मतलब हर एक माइंड से रिलेट नहीं कर पाता, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में थोड़ी अलग चीज है। मैंने हर एक माइंड को बहुत ही मतलब एक एक्सपीरियंस के साथ मतलब किया है मैंने। तो सबसे पहले सर प्रोसेस फोकस माइंड की बात करता हूँ। प्रोसेस में जैसे आपने बताया सर, प्रोसेस पे फोकस करिए। नो स्कोर एक्टिविटी जो आपने अभी न्यू इंट्रोड्यूस करी है, एक उसके पहले आपने टोटल चैलेंज भी बताया था। इस एक्टिविटी के थ्रू सर मुझे 1 ईयर मतलब हो गया है कम से करते करते इसको। तो एक चीज़ जानने में आई कि कन्फ्यूजन रहती है लाइफ में। 110% है गवर्नमेंट की, आप तैयारी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप प्रोसेस पे फोकस करते हैं और एक आपने जैसे बताया जस्ट अ प्रैक्टिस ग्राउंड, एक प्रैक्टिस ग्राउंड है, एक्सपेरिमेंट कर ही रहे हैं अपन लोग विदाउट एक्सपेक्टेशन। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन एक चीज़ है उस प्रोसेस में फन कहीं से ढूंढना ही ढूंढना है। तो नो स्कोर एक्टिविटी टोटोइस चैलेंज के थ्रू मैंने सर यही सीखा है कि आप प्रोसेस में बहुत डीपली इन्वॉल्व हो जाइए। आपकी जो ब्रेथ है, बिल्कुल आपको मतलब एक मतलब एसेंस होना चाहिए, आपको शो होना चाहिए कि हाँ मेरी ब्रेथ मतलब आ रही है, इनर एंड आउटर बिल्कुल फील होना चाहिए। ये उसका प्रोसेस का मेरे ख्याल से यही अप्रिशिएशन है। क्योंकि कुछ मिले ना मिले, लाइफ अनसर्टेन है, आपने पहले ही बताया सर। तो वो तो बिल्कुल क्लियर बात है, लेकिन हाँ इतना है कि 30 मिनट में 30 मिनट्स में जो भी मतलब किया है, उसमें ना ये सोचा कि फ्यूचर में क्या होगा, ना पीछे का सोचा है, बस कॉन्सेंट्रेट ऑन 30 मिनट्स सर। उसके बाद का तो नहीं कह सकते, लेकिन वो 30 मिनट्स से एक ऐसा मतलब एक बॉन्ड बन गया है सर कि अब 3 आवर्स 4 आवर्स 8 आवर्स मतलब एक अलग ही टाइप का मतलब वो माइंड हो गया कि ठीक है अगर नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, अप्रिशिएट तो कर ही लेंगे, किए तो हैं कम से अच्छा। कम। सही है, सही है, सही है, सही है। सेकंड, और सेकंड सर आपका परफेक्शनिस्ट माइंड। मैं सर आपको देखने से ही लग रहा हूँ बहुत परफेक्शनिस्ट हूँ इंसान। मेरे अंदर है टेंडेंसी। 2021 से सर मैं रोज मॉर्निंग में 3:55 AM मेरा बिल्कुल रूटीन था। 1 ईयर तक चला वो सर, पूरा परफेक्शन उसके साथ में। मतलब कोई पूरे ईयर चला सर। 2022 में थोड़ा मतलब जो कोविड 19 का टाइम खत्म हो गया पीरियड, उसके बाद क्या हुआ, 4:15 पे उठने लगा। फिर 2023 में फिर वही 3:55, वो कंटिन्यूस रिकॉर्ड। लेकिन अब क्या हुआ सर, प्रॉब्लम कहाँ आई, जब मैंने आपका कोर्स किया उसमें समझ में आया कि जब मैं 3:55 AM पे मतलब उठता था तो मैं अच्छा फील नहीं करता था। मैं 4:15 पे भी उठ गया तो मुझे आता था कि नहीं यार दिन तो बर्बाद हो गया, उठ तो गया हूँ, कुछ फीलिंग अच्छी आई नहीं रही। परफेक्शनिज्म ऑफ टाइम मेरे अंदर बहुत हाई लेवल का था सर। तो वो आप कोर्स करने के बाद क्या आगे का सर। काम भी इम्पेक्ट होता होगा उसकी वजह से आपका। बिल्कुल डेफिनेटली सर, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट सर। एक तो सर नींद आती है दिन में बहुत ज़्यादा अगर आप सुबह उठ जाते हैं। और ये है सर कि फिर मैंने एक चीज़ देखी परफेक्शनिज्म, कि मेरे अंदर टाइम का भी बहुत परफेक्शनिज्म है। मैं टाइम के रिलेटेड बहुत ज़्यादा हूँ। प्लीज़ सर यहीं पढ़ूंगा, यही स्टडी टेबल है, चेयर यही होनी चाहिए, एक रूम भी यही होना चाहिए, वरना मैं पढ़ूंगा ही नहीं। सेकंड, थर्ड सर जो आपने बताया कि बोनस को लीजिए, परफेक्शनिज्म में एक बोनस की तरह अगर आप लेते हैं तो बहुत सही है। तो अब जब 2023 में सर कोर्स किया मैंने आपका, मैंने अब परफेक्शनिज्म में मतलब मैं 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ सर 89% तो मतलब हो गया है सर। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मैं कहीं भी रहूँ, इनफैक्ट कहीं भी जाऊँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने मोबाइल खोलता हूँ, अपनी स्टार्टिंग करता हूँ किंडल रीडिंग। मुझे बुक चाहिए बुक पढ़ता हूँ, लेक्चर लेने लेक्चर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम की बात करी सर, रिसेंटली अभी मैंने जो महावीर करके नहीं है सर वो फ्लैग करके, वो आपने वो बताया था, तो मैं ही था सर। अच्छा। मैंने वो गलत मतलब उसमें पढ़ लिया था कि आपको मतलब बेकिंग का कॉइन्स लेने, मैंने लास्ट 5th मंथ के डाल दिए, मतलब 2 मंथ के ले लिए थे वो, के 5 के नहीं लिए मैंने। फिर सब लोगों ने मतलब वो कहा कि ये कौन है महावीर करके, मैंने कहा ओह ये क्या हो गया। फिर हिमानी जी हैं एक मतलब आपके ग्रुप में ही है थिंकिंग मशीन कम्युनिटी में, उन्होंने बताया कि आपको ऐसे करना है। जुईशा जी भी है, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा वो मुझसे एक मिस्टेक हो गई क्या कहते, तो फिर मैंने अपोलोजाइज मतलब माफ़ी मांगी सबसे। तो उन्होंने कहा हाँ चलो अब ठीक है। तो अब थोड़ा मतलब अब ठीक लग रहा है कि मैंने कहा ये ग्रुप में आ गया, पुराना स्टूडेंट हूँ, सर की इमेज के बारे में तो सोचना चाहिए थोड़ा सा क्या कहते हैं, वरना सब लोग कहेंगे ये तो कोई भी कुछ भी कर नहीं सकता कहने वाला, कोई कुछ नहीं है। कहने वाला था। बस सब सोच रहे थे ये कौन है ये इंसान, लेकिन कोई किसी को जज नहीं करता था।
नहीं सर, लेकिन डेफिनेटली सर परफेक्शनिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा हाई लेवल का काम किया गया। जो आपने बताया था मिनी पावरफुल एक्शन इज़ द मेन, वो एक्शन अगर 1 ईयर किसी ने, जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया 1 ईयर किया है मैंने, तो मुझे बिल्कुल डेफिनेटली अब श्योर हो चुका हूँ मैं कि हाँ, ये परफेक्शनिज्म है। कोई अगर मैं टास्क लेके चल रहा हूँ, लेक्चर भी ले रहा हूँ, मेरे माइंड में थॉट आता है, एक काम करते हैं, इस लेक्चर का भी अपन डीप नॉलेज देखते हैं, शॉर्ट वीडियो। फिर मेरे माइंड में एक थिंक आती है, क्या ये परफेक्शनिज्म है? क्या ये काम मतलब मुझे और अच्छे से करने के लिए कह रहा है? काम को मेरे रोक रहा है? हाँ, अगर ये काम को मेरे रोक रहा है तो मैं साइड कर देता हूँ। एक मोबाइल लेता हूँ, नोटपैड बनाया हूँ इसमें ऐप में, इसमें लिख लेता हूँ कि हाँ, मेरे माइंड में थॉट आया, इस काम को और अच्छे से कर सकते हैं। उस माइंड को जर्नल के थ्रू, जो आपने बताया सर मिनी पावरफुल एक्शन जर्नलिंग, उसके थ्रू हटा देता हूँ। फिर अपना काम से काम लिए होकर अपना काम करता हूँ। तो परफेक्शन में थोड़ा थोड़ा हटते जा रहा है। थर्ड माइंड सर, अप्रिशिएट माइंड। शायद ये कहूँ तो सारे माइंड में सबसे इंपॉर्टेंट माइंड, सबसे क्रूशियल, सबसे ज़्यादा क्रूशियल सर, अप्रिशिएट। 1 ईयर मतलब मैं 2021 से उठा मॉर्निंग में, एवरी डे उठा, 2022 में भी उठा। मतलब मैंने इतनी मेहनत मतलब खुद पे करी, वर्कआउट किया, सब किया, लेकिन कभी अप्रिशिएट तो किया ही नहीं अपने आप को, कि मतलब तुमने इतनी मेहनत करी है तो तुम्हें अप्रिशिएशन तो मतलब मिलना चाहिए इतना। आज जब 2023 में आपका कोर्स किया सर, जो रियलाइजेशन था वो बहुत मतलब दिल तक छुआ सर, मतलब कि मतलब कैसे मतलब इतना ज़्यादा आपने मतलब डीपली जो बताया अप्रिशिएशन के बारे में। अब तो सर हर चीज़ के लिए कॉइन सर, हर चीज़ के लिए। जैसे आपने जूलिया वाला बताया था ना, वो मंकी वाला, वो तो अब फेवरेट है मेरा सर। एक्टिविटी हो ना हो, अप्रिशिएट योरसेल्फ, बस यही काफ़ी है सर। और एक सर टोल प्लाजा वाला सर, डाटा सर, एक्सपीरियंस सर। हर इंसान के एक्सपीरियंस लाइफ के एक से नहीं होते हैं, आप बिल्कुल नहीं मानिए, मेरे अलग हैं, आपके अलग हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि उन एक्सपीरियंस के थ्रू आपने क्या सीखा है, ये मेन करता है। अब वो चाहे पॉजिटिव वे में हो चाहे नेगेटिव वे में हो, लेकिन आपके लिए एक अच्छा ही मतलब एक्सपीरियंस हुआ है। आप खुद के लिए तो कह सकते हो यूनिक वे है आपका खुद का, क्योंकि टॉपर्स भी जो लोग टॉप करते हैं वो लोग भी इसी के थ्रू गुजरे हुए हैं। अब उनके थोड़े अलग रहे हैं, अपने थोड़े अलग रहे हैं। तो ये जब मैंने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया 2021 से, तो ये बहुत सारी चीज़ें भी मतलब फोकस कर लेंगे, हाँ ये तो है, अपने ऊपर काम किया है, दिखा है ये काम, हाँ ठीक है, स्लो स्लो दिखा है। 10 फीट कंसिस्टेंसी करके आपने बताया था सर, 2 आवर्स पर डे, एकदम फिक्स हो गया 3 आवर्स। तुम्हारे दिमाग में, हर हर कंसेप्ट एकदम एम्बेड कर गया तुम्हारे दिमाग में। यस सर, ये आप सर, आप जैसे गुरु मिल गए ना सर, इस कारण, वरना अभी तक भी परेशानी रहता सर में, वो तो चलता ही रहता सर। तभी मैंने आपसे बोला भी था सर कि 2030 तक ये डेफिनेटली क्लियर है, मैं गवर्नमेंट जॉब क्लियर करने वाला हूँ और मैं यूट्यूब चैनल खोलने वाला हूँ उसमें आपके बारे में बताने वाला हूँ। अरे हर जगह, इवन मैंने अपने पूरे मतलब यहाँ पर ललितपुर में जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, कहते तुम्हारे अंदर इतना चेंज कैसे आ गया। मैं कहता एक सीक्रेट है, राहुल सर का कोर्स कर लो। उनने आपकी डेमो वीडियो देख ली, मैंने कहा नहीं नहीं, अब तो हम लोग भी करेंगे करेंगे करेंगे। मैंने कहा हाँ ये करना है तो बिल्कुल करेंगे। मैंने कहा अब चलो ठीक है, परफेक्शनिज्म आ गया तो बोनस की तरह ले लेते हैं, अब लोगों को शो करेंगे तो ऑटोमेटिकली फील हो जाएगा उन्हें कि हाँ कुछ तो किया है इसने और सर अप्रिशिएट के बाद में यही है कि जो एक डाटा है, एक्सपीरियंस है अपना लाइफ का, बिल्कुल सर डेफिनेटली ये सबका अलग है। आपने बताया, बहुत हिट किया मेरे माइंड में। मैं रोज़ मेहनत करते जा रहा हूँ, अपने ऊपर रोज़ काम कर रहा हूँ। ठीक है, किसी दिन मतलब ऐसा पीरियड आता है मंथ में, 1 to 2 डेज ऐसे आते हैं कि बिल्कुल मन नहीं होता है करने का, लेकिन उसमें भी अगर मैं थोड़ा सा एक एक्शन जो आपने बताया, सुबह उठना है, कुछ नहीं करो, बस ये सोचो मुझे पाँव रखना है, बस मैं पाँव रखता हूँ, मिनी पावरफुल एक्शन, बस उसके बाद चला जाता हूँ। पढ़ना नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ना है, अपन सिर्फ किताब खोलेंगे, किताब खोली, बस उसी में काम हो गया। अप्रिशिएट योरसेल्फ, कॉइन्स पे कॉइन्स, कॉइन्स पे कॉइन, ये अप्रिशिएशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब इतना बढ़ गया है वो, ठीक है अब काम भी नहीं कर रहा है, लेकिन अप्रिशिएशन आ रही है कि चलो भाई सोच तो रहे उसके बारे में ये अप्रिशिएशन है। फोर्थ माइंड सर, गिल्ट फ्री माइंड। गिल्ट फ्री माइंड मैं कहूँगा सर, एक गिल्ट हर इंसान के अंदर है सर, हर ह्यूमन बीइंग गिल्ट रखता है। स्टडी का ही नहीं कह रहा हूँ सर, किसी ना किसी चीज़ का होता ही होता है। कोई पास्ट ऐसी मिस्टेक हो जाती है अपन लोगों से, उसका भी रहता है कि मैंने ये कोर्स क्यों नहीं किया ज्वाइन, मैंने ये क्यों नहीं किया उस टाइम पे। तो गिल्ट एक एरर मैसेज है, आपने बताया मिनी पावरफुल एक्शन। 1 ईयर से रोज मैं अपने माइंड से कहता हूँ, जब भी मुझे गिल्ट आता है, ठीक है मुझे इंग्लिश स्पीकिंग में थोड़ा मतलब वीक था मैं, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं थी, लेकिन मैंने कहा ठीक है एरर मैसेज है, इस पर परमानेंट काम करते हैं। फिर आ जाता है आपका डोमिनो माइंड। 1 ईयर कंसिस्टेंस के साथ में मैंने 15 मिनट हर दिन अपनी राइटिंग पे काम किया। आज मेरी राइटिंग इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, इतनी हाई हो चुकी है कि अब लोग देख के घबरा जाते हैं कि ये बंदा है तो है क्या।
इसकी राइटिंग, इसकी स्पीड, मैंने 1 साल में डोमिनो का इफ़ेक्ट देख लिया। और गिल्ट दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया माइंड में, गिल्ट और डोमिनो। आप एक एक्टिविटी जो आपने बताया था 15 मिनट की लीजिए, आपको अभी नहीं दिखेगा क्योंकि अभी तो आप फ्लैट ज़ोन पे हो अपने। अब धीरे-धीरे जब जैसे ही वो फ्लैट ज़ोन जैसे आपका राइज़ करेगा क्या कहते हैं, बस वो इम्पैक्ट अब मुझे दिखने लगा है। तो राइटिंग पे डोमिनो माइंड के बारे में कहना चाहूँगा, मैंने राइटिंग का एक्सपेरिमेंट किया था, 1 ईयर मुझे टोटल हो चुका है। ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही कमाल का था। गिल्ट फ्री के लिए एरर मैसेज गॉन रॉन्ग जो आपने बताया, हर समय मेरे माइंड में अब यही आता है। सॉल्यूशन ठीक है, अननोन है अभी के लिए, मानता हूँ, ओके, पर दिखेगा मुझे कुछ टाइम बाद में। अब सर, सबसे मेन देखा जाए तो ये सब चीज़ें आप बिना मेडिटेशन के सीरियन माइंड के नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें अगर मैंने अचीव करी हैं तो आपके सीरियन माइंड से। सीरियन माइंड करते-करते सर मुझे इनफैक्ट 630 डेज़ हो चुके हैं, पर मैंने और डेज़ उसमें ऐड नहीं किए, इसलिए नहीं किए क्योंकि मैं और लोगों को ये शो होने नहीं देना चाहता कि मैं बहुत ही कर चुका हूँ। मैं भी उन लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ, मैं भी आप लोगों के साथ में ही हूँ, तो आप लोग भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। वरना एक सर हो जाता है कि अगर मैं इतना हाई दिखा देता कि नहीं मेरे 1000 डेज़ कंप्लीट हो गए, वो और उन लोगों को कॉम्पिटिशन बढ़ जाता। बताओ इसके 1000 डेज़ हो गए कंप्लीट। और फिर तो वो एक धनेश्वर भाई करके है ना सर आपके में, मुझे उनका मतलब बहुत सही लगा, मतलब 341 डेज़ हो गए उनके कंप्लीट। मतलब वो बहुत मतलब मेडिटेशन में मुझे बहुत अच्छे लगे और मुझे लगा कि नहीं ये मेरा पार्टनर है। इनके सामने तभी मैंने अपने थोड़े डेज़ मतलब ओपन करे उनके सामने, मैं वैसे करता नहीं हूँ सर। लेकिन जैसे ही उन्होंने लिखा 341 डेज़, मैंने कहा अब ठीक है, अब एक कॉम्पिटिशन है, तो अब खोल सकते हैं जिससे लगे नहीं किसी को। गाइस, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो धनेश्वर ओपी का कंपटीशन आ गया है। नहीं, नहीं सर, कॉम्पिटिशन तो नहीं कह सकते। बड़े भाई जैसे ही हैं मेरे, क्या कहते हैं, हाँ, बहुत मतलब जस्ट एक किडिंग। ये सर। तो बिल्कुल मैं यही कहना चाहूँगा 630 डेज़ ये मेडिटेशन से मैं कहना चाहूँगा एक बात, खुद पे काम करिए, सबसे पहले तो ध्यान करिए। ये मैंने कहीं पढ़ा था, ये बहुत डीपली इम्बेडेड है, 2021 से मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ। सीरियन माइंड जब 2023 में मैंने देखा, मैंने शंभवी महामुद्रा क्रिया की दीक्षा ली सद्गुरु ईशा फाउंडेशन के से। तो जो सद्गुरु जी की इनर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है प्लस सीरियन माइंड है आपका, जो 10 मिनट्स की है और 40 मिनट्स की, यानी टोटल 50 मिनट्स, ये जब मैंने कंबाइन करी, ब्लास्ट हो गया सर। अब तो ब्लास्ट हो गया बिल्कुल। मतलब कि ये तो एक अलग ही चीज़ है। एक तो खुद के माइंड के बारे में जान लिया, क्या आता है माइंड में, कैसे कंट्रोल करना है, और शंभवी से मेरी मतलब एक अलग हाई लेवल ऑफ पावर हो गई मेरी। तो अब इसके थ्रू, शंभवी के थ्रू और सीरियन के थ्रू ये हो गया है कि अब मैं कोई गलत काम अगर करने जाता हूँ, कि अगर मैं उठना भी नहीं चाहता ना सवेरे, तो माइंड एक चीज़ कहता है कि देखो, बॉडी कह रही है नहीं उठो, माइंड कह रहा है उठो। तो एक काम करते हैं, अपना पाँव ही रख देते हैं ज़मीन पे, दोनों की नहीं सुनते। तो बस यही काम करके ऐसे में निकल जाता हूँ हर चीज़ से। और मेडिटेशन के थ्रू सर मैंने मतलब इतनी सारी चीज़ें जानी अपने बारे में, शायद मैं जन्म भी इतने ले लूँ तो भी नहीं जान पाऊँ। मतलब उसने एक अलग ही एक्सपीरियंस दिया मुझे लाइफ का। इवन तो अगर देखा जाए तो पहले मैं स्टडीज़ में इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि कभी टीचर साहब ने जब वो बताया कि आपके एक्सपीरियंस अलग थे लाइफ के, मुझे कभी टीचर ही नहीं मिला अच्छा स्कूल में। उन लोगों ने मतलब यही नहीं कहा। थोड़ा जब 10th में अच्छे परसेंटेज आए मेरे, 12th में आए अच्छे परसेंटेज, तब टीचरों ने कहा, अप्रिशिएट करना स्टार्ट किया कि हाँ आप भी करते हो करते हो। मैंने कहा अच्छा यही है राज, सेलिब्रेशन फॉर टॉप ओनली। मैंने कहा चलो ठीक है, ऐसे ही करेंगे। लेकिन अब सर दिखने लगा है कि काम अपने ऊपर बहुत किया है और उसका फ़र्क भी अब दिखने लगा है बिल्कुल। गलतियाँ, हाँ गलतियाँ भी की हैं सर, लेकिन गलतियाँ आपने कहा है वो गलतियाँ नहीं, वो हैं एक्सपेरिमेंट। बस तो उनको एक्सपेरिमेंट की तरफ लेता हूँ। और सर एक चीज़ और बताना चाहूँगा सब मेडिटेटर्स को, कभी भी आप अपने मतलब ईयर्स में ईयरफोन्स नहीं लगाएं, कभी नहीं लगाने चाहिए। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे 1 ईयर हो गया टोटल। 2023 में मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई थी। मैं क्या है एक्सटेंसिवली मतलब एक कह सकते हैं बहुत ही लार्ज अमाउंट पे यूज़ करता था मेडिटेशन के मतलब ईयरफोन्स को। तो मेरे ईयर्स में प्रॉब्लम आ गई थी। वो प्रॉब्लम अभी-अभी धीरे-धीरे मतलब जाती जा रही है अब तो। लेकिन वो प्रॉब्लम क्या थी कि मैंने मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिए थे मेडिटेशन में अपने। तो वो ध्यान में भी ये गलत चीज़ है बिल्कुल, ये बताना चाहिए मतलब आज के टाइम पे कि आपको अगर कोई भी मेडिटेशन करनी है, तो आप ये ले सकते हो। मेरे पास एक स्पीकर है, ये स्पीकर मैं मतलब यूज़ करता हूँ, 1 ईयर टोटल हो गया मुझे। तो ये स्पीकर मैं मतलब यूज़ करने लगा हूँ, तो ये आप भी करिए। मेडिटेशन में क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, आज का टाइम बता नहीं रहे ना, आज के टाइम पे क्या कहते हैं सुबह उठिए, अफ़र्मेशन के लिए बढ़िया ईयरफ़ोन्स लगाइए अपने कानों में और बढ़िया पॉजिटिव अफ़र्मेशन सुनिए। अब ये तो बताते ही नहीं है कि आपकी पहले एंशिएंट टाइम में ऐसा होता ही नहीं था सर। एंशिएंट टाइम में तो लोग मतलब प्रकृति के द्वारा, गुरु के द्वारा ही करते थे मेडिटेशन। तो अब भी स्पीकर ही एक मतलब एक अच्छा मतलब एक मोटिव है, आप इसके थ्रू ही करें। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, हेल्थ के साथ में बिल्कुल भी आपको वो नहीं करना चाहिए कॉम्प्रोमाइज़। मैंने किया अपनी हेल्थ के साथ में तो मुझे प्रॉब्लम दिखी, अब वो धीरे-धीरे जाती जा रही है। और क्योंकि संभव ही करता हूँ, सर का सीरियन माइंड है, धीरे-धीरे अब जा रही है तो प्रॉब्लम थोड़ी कम है।
तो ये बहुत ही एक मेजर इशू है और इसके बारे में सर बात भी होनी चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन करना एक अलग चीज़ है, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए कि करना कैसे है, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। ये बिल्कुल बता ही नहीं रहा कोई सर, सब कहते हैं मेडिटेशन करिए, लेकिन ये बात भी बतानी चाहिए आपको कि आप मेडिटेशन स्पीकर के थ्रू करिए, आप ईयरफ़ोन्स लगा के नहीं करिए। एक टाइम ऐसा आएगा, आपके कान के पर्दे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, हर इतने नहीं होते किसी के भी, आपके दर्द होने लगेगा कानों में। अच्छा। तो ये बहुत मतलब एक मेजर इशू है सर ये, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने मुझसे कहा कि अगर आप किसी से भविष्य में मिलें फ्यूचर में, तो आप ये गाइडेंस ज़रूर दें उसको। जैसे आपने ये प्रॉब्लम मतलब आपके जीवन में प्रॉब्लम आई है, और की लाइफ में नहीं आनी चाहिए। तो ये सर मतलब ये है, और सीरियस माइंड में कहूँगा अपने ऊपर बहुत काम करिए। ये अकेला समय सर, मैं आप बिल्कुल जेन्युइनली बोल रहा हूँ, इंटरव्यू में झूठ नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि मैंने ये इसलिए किया है, क्या कहते हैं कि जिससे एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। मैं आप लोगों से सच बोलता हूँ, मैं रोज़ कम से कम 3 से 4 घंटे खुद के साथ बिताता हूँ। अगर मैं 4 बजे उठ जाता हूँ, तो इवन दो ना मैं अपनी माँ से, ना अपनी सिस्टर से, अपने मतलब फादर से भी किसी से बात नहीं करता हूँ। मेरे पीछे एक लॉन है, वहाँ घूमता हूँ। घूमने के बाद अपनी मतलब जो योगासनास है प्रैक्टिस करके मेडिटेशन करता हूँ। एक मोबाइल ले लेता हूँ अपने हाथ में, नोटपैड है इसमें ऐप। मेरे जो भी थॉट आते हैं मेरे माइंड में, सबसे पहली बात तो मेडिटेशन के तुरंत बाद में मैं उन्हें लिखता हूँ। मैं जाँचता हूँ कि ये क्या मुझसे कहना चाह रहा है। अभी करंटली अगर मैं मतलब कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ, तो वो भी एक मेरे लक्ष्य का हिस्सा है। अपन बोलते हैं पर्पस ऑफ लाइफ़ क्या है? पर्पस ऑफ लाइफ़ यही है कि आपके माइंड में एक थॉट डाला जाएगा उस क्रिएटर के द्वारा, कि देखो आप इसलिए आए थे यहाँ पर। अब आपको उस पे काम करना है, कि आप उसको कैसे मतलब अपने माइंड में और इम्बाइब कर पाते हो। वो तो एक ही डालेंगे आपके माइंड में थॉट, लेकिन आपको उस पे काम करना पड़ेगा। तो मेरे थ्रू में मैं थोड़ा रिलीजियस बात नहीं करूँगा ज़्यादा, लेकिन हाँ, मेरे सबसे पहले गुरु हनुमान जी हैं। उन्हीं हनुमान जी के पास से राहुल सर मिले मुझे। मैं हमेशा उनसे कहता था कि मुझे एक गुरु चाहिए, तो उनने राहुल सर के तौर पे एक अच्छा गुरु मुझे दिया है। तो इनने थोड़ी बहुत सारी कन्फ्यूज़न मेरी दूर करी है। तो मैं हर दिन लिखता रहा सर, हर दिन अभी भी मेरा टाइम है, मैं 2 से 3 घंटे अपने साथ बिताता हूँ, उसमें मैं किसी से बात नहीं करता। वो मॉर्निंग का टाइम मेरा रहता है, लेकिन अब सर ने कॉइन का ऐप चला दिया है थिंकिंग मशीन में। अब वो कॉइन वाली चीज़ वो थोड़ी हिट कर जाती है। तो अब वो कॉइन के लिए तो देखो उठना पड़ता है, अगर नहीं भी उठो तो उठेंगे, क्योंकि वो तो सर का मतलब कॉइन्स तो लेने ही लेने हैं। और अब एक मुझे एक फ़ायदा ये है कि मैंने जो एक्सपीरियंस राहुल सर के कोर्स से जॉइन किया है, मैं मॉर्निंग में मैसेज करने का मेरा यही मोटिव रहता है कि आप जैसे मैंने अपने जीवन में मतलब लाइफ में एक मतलब चेंज लाया, धीरे स्लोली आया, ग्रेजुअली, बहुत जल्दी नहीं आया चेंज। 2021 से अगर आप देखोगे तो 2024 ये एक अच्छा खासा पीरियड ही है सर, ये जैसा धीरे धीरे धीरे, लेकिन आया चेंज बहुत अच्छा है। और मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है। आप जिसे भी अपना गुरु मानते हो, चाहे आप स्पिरिचुअली भी हो, आप नॉन स्पिरिचुअल भी हो, लेकिन मेडिटेशन का एक अलग ही रोल है। आपकी लाइफ का पर्पस, आपकी लाइफ का गोल, हर चीज़ पता चल जाएगी आपको धीरे धीरे। माइंड में थॉट्स आते जाएंगे, आपका काम होता जाएगा। तो सीरियन माइंड के ऊपर मैं जितना कहूँ उतना कम है, इतना शायद मेरे ख्याल से काफ़ी है। एंड अब मैं बताना चाहूँगा डिटॉक्सिफाइड माइंड। अब मैं आपको शो ही करता हूँ डिटॉक्सिफाइड माइंड। वो वैसे अच्छा नहीं लगेगा क्या कहते हैं बताने में। ये अगर आप मेरी स्क्रीन देख रहे हो, हाँ, इस तो इस तरफ हाँ, स्क्रीन दिख रहा पर, हाँ सर, ये स्क्रीन में अगर आप फोकस कर रहे हो, तो जो राहुल सर ने बताया कि आपको होम स्क्रीन पे वही ऐप्स रखने हैं जो कि क्रूशियल हैं, जो आप रोज यूज करते हो। तो वही 1 ईयर हो चुके हैं मुझे टोटली, क्या कहते हैं, यूज करते करते मैंने ऐसा ही किया है। और अब मेरा माइंड बहुत बिल्कुल ऐसा हो गया है इस सोशल मीडिया से। इंस्टाग्राम अनस्टॉल, सोशल मीडिया ओनली फॉर यूजेस। इंस्टाग्राम में यूज इसलिए करता हूँ क्योंकि राहुल सर का मुझे मतलब बढ़ाना है, ये क्या कहते हैं, ऐसे गुरु बार बार नहीं होते, क्योंकि इनका इन्फ्लुएंस होना चाहिए हर जगह पर। और जो भी मुझे स्पिरिचुअल टीचिंग में मतलब जो भी सीखते जा रहा हूँ लाइफ में, वो इंस्टाग्राम के थ्रू मैं मतलब बांटते रहता हूँ लोगों से। तो वो जब इंस्टॉल कर लिया, बस उसी समय इंस्टॉल किया, काम किया, अनइंस्टॉल किया। मुझे रखना ही नहीं है अपने फ़ोन में। राहुल सर ने बताया था जैसे, आप क्योंकि क्यों एक बोट में एक टाइगर के साथ में खेलना चाह रहे हो, उसे ट्रेन करिए ना। बोट वाला कॉन्सेप्ट डिटॉक्सिफाइड माइंड, ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे सर। ये मेरी यस होम सर। स्क्रीन। हाँ सर, ये देखिए। ये ये होम किंडल स्क्रीन भी था। वाओ सर, इसमें इतनी है। डेफिनेटली आपका तो ये फिर सेकंड स्क्रीन है। ये बहुत सही सर, बिल्कुल सेम पेज हियर आल्सो सर। गुरु थर्ड प्लस में शिष्य बस सर। दो तीन ही ऐप हैं और तीन में से बस दो तो बुक मार्क्स ही हैं, बस यहीं ख़त्म हो जाता। तो यही है जो कुछ है। ये बिल्कुल सर आपके ही शिष्य हैं सर, जो आपने सिखाया। अब सर आप, हाँ, अब मेरा हो गया डिटॉक्सिफाइड माइंड। हाँ, अब आ गया डोमिनो माइंड पे बात। डोमिनो माइंड बहुत मैं कहूँगा एक्सपेरिमेंट के साथ, जो भी मैंने कहा, मैंने एक 15 मिनट की एक्टिविटी ली थी। वो एक्टिविटी थी राइटिंग के ऊपर, अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करना है।
वो इम्प्रूव करने के लिए मैंने 2023 में ही ली थी एक्टिविटी। आज मेरी 2024 1 ईयर टोटल हो चुका है। आज मेरी राइटिंग ऐसी हो चुकी है, इतनी कभी टीचर भी नहीं सोच सकते थे ऐसी हो चुकी है कि आज मेरे अभी मतलब रिसेंटली मेरा एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया है। मैं अपने पूरे कॉलेज में मतलब अगर आप कहें उसमें फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ। मेरी ऑल इंडिया मतलब उसमें रैंक फर्स्ट आई है। और मेरी राइटिंग की स्पीड से सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए हैं लोग। इंग्लिश की इतनी स्पीड मतलब किसी ने मतलब अभी तक वो लोग कह रहे हैं कि ये कहाँ से अचीव करी आपने इतनी जल्दी। और हाँ, एक पेन मैंने लिया था, बताना चाहूँगा, पायलट V7 करके एक पेन था। वो एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था। एक पेन उससे प्रैक्टिस 1000 टाइम्स। वो ब्रूस ली का एक डायलॉग है कि आई एम अफ्रेड ऑफ अ मैन हु प्रैक्टिस वन मूव थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। दैट्स हिट्स हार्ड। जब राहुल सर ने बताया कि आप करते जाइए, फ्लैट जोन पे आप फ्लैट जोन पे हैं, हमने कहा ठीक है फ्लैट जोन पे हैं, अब लेकिन एक्सपोनेंशियल कर कर गया है। तो ये डोमिनो माइंड का था। अब सर की सारी अगर मैं इसको कॉन्साइज वे में कहूँ कि क्या थी इनकी एक्टिविटी और इससे अपन लोगों को क्या सीखना चाहिए, वो ये है, सर हमेशा से ये चीज़ बता रहे हैं कि देखिए लाइफ बहुत ही अनसर्टेन है। मान के चलिए नहीं, ये बात बिल्कुल सच है। आप कुछ भी चीज़ करते हैं, आप बिल्कुल उस पर एक्सपेक्टेशन नहीं करिए कि आपका वो काम हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है। आपको ये चीज़ हमेशा अपने माइंड में नोटिस करके रखनी होगी, लाइफ इज़ अनसर्टेन एंड एवरी एफर्ट यू आर जस्ट मेकिंग इट्स नॉट वर्थफुल। जस्ट अप्रिशिएट योर सेल्फ, यू लर्न समथिंग न्यू। तुमने एक्सपेरिमेंट किया, आप अपने लोग सीख गए कुछ ना कुछ नई चीज़। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। और आप जिस चीज़ के लिए बने हैं, मैं डेफिनेटली ये बात बता रहा हूँ, अगर आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करोगे, आपको ये पता चल जाएगा आप किस चीज़ के लिए बने हो। इवन चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, आईएएस क्रैक करना हो, चाहे कुछ भी हो, आपको वो धीरे धीरे सब कुछ मिल जाएगा। बिजनेस का बहुत बड़ा ओनर बनना हो, कुछ भी चीज़ करनी हो, मेडिटेशन के थ्रू आपको ऑलरेडी हर चीज़ मिलेगी। क्योंकि आपका ये मेडिटेशन करने का आज से ही शौक नहीं हुआ है। ये गुरु मिलना एक एंशिएंट वे में, जो मैं पढ़ता हूँ अभी, मैंने रामचरितमानस, भगवत गीता इतनी मतलब पढ़ने के बाद मैं हर चीज़ में देखता हूँ कि इससे मुझे मिला क्या। तो इससे मुझे मतलब यही चीज़ मिली है कि आपने गीता रामचरितमानस पढ़ के उसको सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, उसको अपनी लाइफ में एक मतलब इंक्लूड भी करना है उसके गोल्स को। मतलब कि आपने करा तो करा क्या अपनी लाइफ में उसको मतलब करने के बाद। तो एक लाइफ एग्जाम्पल जैसे राहुल सर हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा था कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म की चिंता मत करिए, मतलब फल की चिंता नहीं करिए, कर्म करते जाइए। तो राहुल सर ने एक एग्जाम्पल सेट किया उसके बारे में। और भी हैं अपने मतलब इंडिया में वो, लेकिन अभी छुपे हुए हैं लोग हैं, लेकिन अभी ओपनली अभी राहुल सर यहाँ हैं सबके सामने। तो ये एक एग्जाम्पल बहुत सही है। और सबसे क्रूशियल एक बात और भी है कि अगर धीरे धीरे आप ग्रेजुअली, ठीक है इतनी जल्दी चेंज नहीं आता है लाइफ में, ये मान के चलिए, धीरे धीरे अगर आप अपने ऊपर काम करते हैं तो ठीक है। आप 100% मानते हैं, किसी टॉप रैंकर अगर 100% भी है आपसे, ठीक है वो है, मैं मानता हूँ। लेकिन मैं अपने केस में ऐसा नहीं मानता। क्योंकि मेरे केस में ये है कि मैंने मेहनत करी, राइट गाइडेंस मुझे मिली, और मैंने अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट भी करी, ग्रेजुअली अपने ऊपर फोकस किया बहुत ज़्यादा। ये बिना सोचे परफेक्शन, मतलब बिल्कुल भी अपने ऊपर ये नहीं लगा नेगेटिव थॉट कि नहीं मैं नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, मैं करूँगा। ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं नहीं कर सकता। यस सर, मतलब वन लाइन में लास्ट लाइन ये कहना चाहूँगा, सर के 7 माइंड आप बहुत ही डीपली इन्वॉल्व होकर करिए, सिर्फ मिनी पावरफुल एक्शन। आप वीडियो देख के मिनी पावरफुल एक्शन करिए। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीन माइंड। सीन माइंड आप कर लेंगे, आपकी हाफ ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ योर लाइफ गॉन। और बस इसके आगे आपको खुद पता चलता रहेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। थैंक यू सर। ठीक है गाइज, आप करो यार। 21 डे चैलेंज है आपके पास में, जो भी बुद्धा मेंबर्स हैं इतने सारे आपके पास में चैलेंजेस हैं। शिव कब से हमारी कम्युनिटी के साथ में जुड़े हुए हैं, इतने उनको अपने ज़िंदगी में चेंजेस फील हो रहे हैं, ये उनकी एक्साइटमेंट से आप देख पा रहे होगे। तो वो माइंड्स में बहुत कुछ छुपा हुआ है, वही है जो सब कुछ है। सो कीप मूविंग इन दिस जर्नी, एक दूसरे के साथ में पार्टिसिपेट करो। जो मैं आपको एक्टिविटीज़ देता हूँ उन सब चीज़ों के पीछे बहुत थॉट दिया हुआ है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। और जब आप ये 21 डे चैलेंज कंप्लीट करोगे, मतलब फर्स्ट 3 माइंड्स, then you can avail this opportunity to have a one-to-one call with. All the best, everyone. Bye-bye.